वेलकम टू माई चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्क एंड प्ले। तो वर्क क्या होता है? वर्क मीन्स काम होता है। इसको कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं? ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है या कोई जॉब होता है, राइट? वर्क कोई एक्टिविटी है या जॉब होता है जिसको कोई पर्सन करता है, जिसमें वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से एफ़र्ट्स देता है, राइट? उसमें वर्क करने का एक मोटिव होता है। क्या होता है? टू अर्न मनी, राइट? तो वर्क क्या हो गया? एक एक्टिविटी, एक जॉब हो गई जो कि पर्सन करता है, मेंटली और फिजिकली इन्वॉल्व रहता है उसमें एक मोटिव के साथ, टू अर्न मनी, राइट? अब है प्ले। प्ले क्या होता है? प्ले मीन्स गेम। हम सब गेम खेलते हैं, बचपन से खेलते चले आ रहे हैं और आज भी खेलते हैं, राइट? तो प्ले क्या है? प्ले एक कोऑर्डिनेशन है, राइट? कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल एफर्ट होता है। अब गेम जो है हम इंडिविजुअली भी खेलते हैं और ग्रुप में भी खेलते हैं, राइट? तो ग्रुप में अगर हम खेल रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के बीच में, राइट? तभी वो गेम की तरह खेला जाता है, एक मोटिव के साथ कि हमें कोई ना कोई फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना है। तो ये हो गया प्ले। अब हम देखेंगे कि किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में ये वर्क और प्ले किस तरह से पार्टिसिपेट करता है, राइट? पार्टिसिपेशन इज अ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब याद करिए, जब हम छोटे थे बहुत सारे गेम खेला करते थे। खेलते खेलते हमारे फिज़िकली भी हम स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, ठीक है? सोशली भी हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हमारे जान पहचान अच्छी हो जाती है, हमारे ग्रुप मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, बिहेवियर अच्छा रहता है, ठीक है? हमें एक आर्ट आ जाती है कैसे भी सोसाइटी में रहना है, राइट? और मेंटली भी हम जो है स्ट्रॉन्ग हो गए थे, राइट? कि हम मेंटली कैलकुलेशन करने लगे थे कि कितने रन बनाए अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो, और कितना एवरेज रेट है, डिवीज़न स्टार्ट कर देते थे ओरली, राइट? तो ये सब चीज़ें हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है, राइट? बस इन्हीं सब चीज़ों को कोरिलेट करेंगे हम एक चाइल्ड के डेवलपमेंट के साथ, राइट? पहले हम देखते हैं फिज़िकल डोमेन कि फ़िज़िकली जो है चाइल्ड पे इन सब चीज़ों के का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, पार्टिसिपेट वो किस तरह से करेगा कि उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी, राइट? तो फिज़िकल डोमेन में सबसे पहले हम मोटर्स की बात करेंगे। मोटर्स क्या होते हैं? मोटर्स होते हैं न्यूरोमोटर्स, ठीक है? न्यूरोमोटर्स। मोटर क्या हो गया? न्यूरोमोटर। हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल सिग्नल को कैच करके हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि यस, कि कोई सिग्नल उसको मिला है। जैसे कॉफ़ी है, हॉट है, हमने उसको टच किया तो हमें हॉट फील होता है, तो वो किसके थ्रू हमारे माइंड तक जाता है, ब्रेन तक जाता है? वो न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरोमोटर्स होते हैं हमारे बॉडी में, राइट? तो फिज़िकली मोटर्स जो है जब कोई भी चाइल्ड गेम खेलता है, प्ले करता है, तो उसके जो मोटर्स होते हैं वो जो है उसको उसके फिज़ीक को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, राइट? अब सोशल डोमेन की बात करते हैं। सोशल डोमेन का चाइल्ड पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है गेम खेलने के दौरान। ड्यूरिंग प्लेइंग द गेम द चाइल्ड इज़ मैक्सिमम अफेक्टेड बाय हिज सोसाइटी, राइट? सोसाइटी में जो भी लोग हैं जो जिसके साथ वो गेम खेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। कैसे? मॉरली इफ़ेक्ट डालता है और सोशली इफ़ेक्ट डालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई 4th-5th का बच्चा है, गेम्स का पीरियड आया, टीचर ने कहा कि चलिए आप लोग चेन चेन खेलिए, राइट? देखिए जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं चेन चेन। अब देखिए सब बच्चे खुश हैं, वो गेम में इन्वॉल्व हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि जो हमारे बगल में बच्चा है वो गर्ल है कि बॉय है, ठीक है? जेंडर बायसनेस नहीं होती है उसके अंदर, कोई भी कास्ट से रिलेटेड कोई भी बायसनेस नहीं होती है, इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में नहीं सोचता है, ठीक है? वो सिर्फ अपने गेम पे ध्यान देता है, राइट? तो हमें पता है कि फैमिली इज़ द फर्स्ट सोशलाइजेशन प्लेस ऑफ द चाइल्ड, राइट? अब फैमिली से निकलने के बाद
वो बहुत सारे लोगों से मिलता है, अपने फ्रेंड्स उसके बनते हैं, टीचर्स हैं, हेल्पर्स हैं, बहुत सारे लोगों से मिलता है। तो वहाँ पे किस तरह से वो सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट करता है, वो घर से ही वो सीखता है, राइट। अब आते हैं मेंटल डोमेन पे, कैसे मेंटल इफेक्ट कैसे आएगा, इमोशंस के थ्रू और उसके रीजनिंग मीन्स जो है कि उसका इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कैसी है। इमोशंस क्या होगा, अब बच्चा छोटा है, उसने नया नया अभी क्रिकेट खेलना उसने स्टार्ट किया है। अब फर्स्ट टाइम में ऐसा तो है नहीं ना कि वो 6 जो है मार देगा। उसने कम रन बनाए और वो आउट हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, सैड हो गया, राइट। तो फिर वो प्रैक्टिस करेगा, उस चीज़ की वो प्रैक्टिस करेगा क्रिकेट खेलने की, राइट। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जीतेगा भी। तो वो मेंटली जो है शुरू से ही, जब बच्चे छोटे होते हैं तो तभी से ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है कि प्ले या कोई भी गेम इज़ द जस्ट विनिंग एंड लूजिंग। हम हारते भी हैं और जीतते भी हैं, राइट। तो इमोशनली उस तरह से बच्चा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रीजनिंग की बात करेंगे तो हम इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग है, रीजनिंग है, उसकी बात करेंगे कि गेम खेलने के दौरान बच्चा एडिशन सब्ट्रैक्शन मेंटली वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है, मेंटली वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देता है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट खेल रहे हैं तो कितने रन बनाया वो काउंट करना स्टार्ट करता है, मीन्स एडिशन स्टार्ट कर देता है। रन रेट क्या था, एक ओवर में कितनी बॉल्स हैं, इस पिच की लेंथ क्या है, ये सब चीज़ें वो मेंटली कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था कि पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, किसका, किसी भी गेम का, राइट। अब हम बात करेंगे कुछ लोकल और रीजनल गेम्स के। ये फ़ोटो देख के आपको याद आ रहा होगा कि बचपन में आपने खेला होगा, जिसको हम स्टापू बोलते हैं। स्टापू को हॉप स्कॉच भी बोला जाता है। तो हम सब जानते हैं इसको कैसे खेलते हैं। इसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं जिस पे कि नंबर्स लिखे होते हैं, हमें जंप करना होता है। हम टिप्पी मार्कर को फेंकते हैं और जंप करते हैं और लास्ट स्टेज तक जाते हैं, राइट। वही इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि स्टापू को हॉप स्कॉच भी कहा जाता है, राइट। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कबड्डी, राइट। कबड्डी। अब यहाँ डिफरेंट टाइप्स के नेम आपको दिख रहे होंगे। किट किट है, हाडूडू है, चेडी गुडू है, हुतुतु। ये सब क्या है? दीज ऑल आर द डिफरेंट नेम ऑफ कबड्डी। डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट स्टेट में कबड्डी को डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। किस नेम से? किट के नेम से भी बुलाया जाता है, हाडूडू के नेम से भी बुलाते हैं, चेडी गुडू के नेम से बुलाते हैं और हुतुतु नेम से भी बुलाते हैं। अब कबड्डी की बात हो रही है तो कबड्डी में टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं? 12 प्लेयर्स होते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ 7 प्लेयर्स ही खेलते हैं, राइट। और जो रिमेनिंग 5 हैं वो रिज़र्व में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 प्लेयर्स खेल रहे हैं और रिमेनिंग 5 जो कि दिख नहीं रहे हैं फ़ोटो में, वो रिज़र्व में रहते हैं। तो कबड्डी में क्या होता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। किसके बीच होता है? आई, हैंड एंड लेग के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है, राइट। कबड्डी एंड खो खो वी नीड टू टच द प्लेयर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब खो खो की बात कर लेते हैं। खो खो का नेम आया है तो खो खो में भी 12 प्लेयर्स होते हैं जैसे कि कबड्डी में होते थे। यहाँ पे 7 प्लेयर खेलते हैं, यहाँ खो खो में 9 प्लेयर्स खेलते हैं। ये देखिए बच्चे खो खो खेल रहे हैं इस फोटो में, 9 प्लेयर खेलते हैं, बाकी रिमेनिंग 3 जो है रिजर्व में रहते हैं। मैनी टाइम्स द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास। बहुत टाइम ऐसा होता है कि चिल्ड्रन या फिर जो प्लेयर्स होते हैं वो जेंडर, कास्ट और क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी जो है गेम में जो प्लेयर्स होते हैं उनको कभी भी इस बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा उनके टैलेंट को देखना चाहिए, उस पर ध्यान दे के ही उसका जजमेंट करना चाहिए, राइट। कि उसके अंदर कितना टैलेंट है, ये नहीं कि जो है उसकी जेंडर क्या है, कास्ट क्या है और क्लास क्या है, राइट। तो ये बात हो गई कबड्डी की।
जिसको हम कुछ डिफरेंट नेम से डिफरेंट रीजन में बुलाते हैं। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। अब बात करते हैं जिक्सॉ गेम की। जिक्सॉ गेम क्या है? ये पज़ल गेम है। जैसे आपको याद होगा कि बचपन में आप पज़ल गेम खेलते थे, बहुत सारे एक कार्डबोर्ड होता था, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते थे जिसको कि हम राइट सीक्वेंस में अरेंज करके एक पिक्चर फॉर्म करते थे, राइट। कुछ इस तरह से पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर बन जाती थी। तो इस तरह से देखिए ये पार्ट्स हैं, इंटरलॉक करके ये एक डॉग की फ़ोटो बना दी गई है। तो इसी को हम पज़ल गेम कहते हैं। और ये एक माइंड गेम होता है। इसमें बच्चे अपने माइंड का यूज़ करता है कि कौन सा पार्ट किसके साथ इंटरलॉक किया जाएगा कि एक राइट पिक्चर फॉर्म हो जाए, राइट। अब हम बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी पे क्वेश्चन आ चुका है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। कर्णम मल्लेश्वरी ये एक वेट लिफ्टर है, वेट उठाती है। फर्स्ट वुमेन हु वन ओलंपिक मेडल। ठीक है, पहली वुमेन है इंडिया की जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने 12 साल की एज से ही वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी। शी लिफ्ट 130 kg वेट, वो 130 kg का वेट उठाती हैं। इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल जीते हैं, राइट। इनके फादर एक पुलिस कांस्टेबल है और इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि विच वन इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट आता है तो उसको आपको साइड कर देना होगा, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कर्णम मल्लेश्वरी के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं द स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स। ये 3 सिस्टर फ़ोटो में आप देख रही हैं, ये तीनों बहनें हैं। इनका नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा, राइट। ये मुंबई में रहती हैं। देयर आर ऑल थ्री ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर। ये जो है कबड्डी खेलती थी। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये कबड्डी खेला करती थी। इवन अब तो काफ़ी एज हो गई है तो कबड्डी नहीं खेलती। इन्होंने अपना एक कबड्डी क्लब स्टार्ट किया है जहाँ पे वो बच्चों को सिखाती है, कोच है, कोचिंग देती है, राइट। तो ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी एंड टॉट द गेम टू अदर्स। ज्वाला टेल्स, ज्वाला जो है इसमें से, शी इज़ द ज्वाला। When we were young girls, we were not allowed to play this। कि जब ये छोटी थी तो इनको ये गेम खेलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था। क्यों नहीं किया जाता था? The sister were young when father died। ये लोग छोटे थे जब इनके फादर की डेथ हो गई थी। इनकी मम्मी और इनके मामा ने इन्हें बड़ा किया। इनके जो दोनों मामा थे वो कबड्डी और खो खो खेलते थे, राइट। दे एनकरेज दीज 3 गर्ल्स टू प्ले कबड्डी। उन्होंने इनको एनकरेज किया कि आप तीनों भी कबड्डी खेलें। क्यों नहीं इनको खेलने दिया जाता था? क्योंकि उस टाइम लड़कियों का खेलना अच्छा नहीं माना जाता था और स्पोर्ट्स वियर जो है पहनना बहुत लोग अवॉइड करते थे। लेकिन इनके जो मामा थे इन्होंने इनको एनकरेज किया कि आप कबड्डी खेलिए। और ये तीनों अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस वूमन रही हैं। इनकी जो छोटी वाली सिस्टर है हीरा, ये एक कबड्डी कोच भी हैं, ठीक है। तो ये कुछ बात थी द स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स की। ये स्टोरी थी तो NCERT में थी तो इसको डिस्कस करना ज़रूरी था। अब हम बात करते हैं वहीदा प्रिज्म की। ठीक है, ये वहीदा प्रिज्म कौन है? किसी ने सुना है इनके बारे में पहले? कभी नहीं सुना है तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। शी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। इनका नाम है वहीदा प्रिज्म। ये इंडियन नेवी में डॉक्टर है। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज़ वर्क ऑन नेवल शिप। जिन्होंने शिप पे काम किया, ये उनको चुनिंदा वुमेन में से एक हैं। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन, ये पहली वुमेन है जिन्होंने किसी परेड को लीड की थी, ठीक है। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी बिग ऑनर इन आर्म फोर्स। शी केम फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज। ये बहुत ही छोटे गांव से है जिसका नाम
है थाना मंडी। थाना मंडी कहाँ है? ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, वहाँ की ये रहने वाली हैं। इन्होंने 30 जवानों की टुकड़ी को परेड को लीड किया था, राइट। तो ये वहीदा प्रिज्वी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स थे, इम्पॉर्टेंट थे, तो इसको आप एक बार और ध्यान दीजिएगा। ये लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्वी हैं जो कि इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं। ये पहली ऐसी वूमन है जिन्होंने परेड को लीड किया था, ठीक है। ये एक ऑनर की बात होती है, बिग ऑनर की बात होती है। ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में, वहाँ एक छोटा सा गांव है थाना मंडी, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं, राइट। तो आज का कंटेंट पार्ट हमारा इतना ही रहेगा। फर्दर आगे हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। So the question number 1 is we have to learn all type of work said by, हमें हर तरह के काम का पता होना चाहिए, लर्न करना चाहिए। किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। So the answer is second. इन कबड्डी देयर आर हाउ मैनी प्लेयर? कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? हमने अभी डिस्कस किया था कबड्डी और खो खो के बारे में। कबड्डी में 12 प्लेयर होते हैं और खो खो में भी 12 प्लेयर होते हैं, राइट। तो द ऑप्शन इज थर्ड। आगे चलते हैं। पेन काम नहीं कर रहा है मेरा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कर्नम मल्लेश्वरी? फर्स्ट वन इज वेट लिफ्टर एंड फर्स्ट वुमेन हु वन ओलंपिक मेडल। करने लगा। सेकेंड 129 मेडल इंटरनेशनल इवेंट, राइट। Her father is police constable, exactly right. Her sister practice weightlifting, right. Start at the age of 12, ये भी सही बात है, 130 kg. And the fifth one is the wrong. She is from Karnataka. No, she is from Andhra Pradesh, right. तो option number 5 is the answer of question number 3. Question number 4 is Three Sister story given in NCERT EVS is based on Jwala, Leela and Hira. These three sisters are associated with which game? ये तीनों सिस्टर्स हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। ये किस गेम से रिलेटेड है? ये कबड्डी से रिलेटेड है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे, लास्ट ईयर आए हुए थे। तो अब इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।